यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि योगी रूपी शिव जी ने आखिर विवाह क्यों किया। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा संदेश है। आने वाली शिवरात्रि से पहले यह जानते हैं उन्हीं के इस संदेश में छिपे मर्म को। शिव की कहानियों में उनकी इस विवशता का लगातार बात होता है कि कैसे उन्हें विवाह कर कार्तिकेय और गणेश का पिता बनना पड़ा। विवाह से पहले शिव बर्फीले और बंजर कैलाश पर्वत पर रहते थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी के साथ नदी के तट पर स्थित काशी शहर में बस गए, जो उष्ण, नम और उर्वर था। वहाँ कई बाजार, शमशान घाट और बगीचे थे, जिनमें लोग व्यापार भी करते थे और जीवन का आनंद भी लेते थे। शिव की कहानी बार बार क्यों सुनाई जाती है? योगी शिव आखिर गृहस्थ संसार में क्यों बदल गए? उन्होंने विवाह क्यों किया? वे कैलाश पर्वत से नीचे क्यों आए? उन्होंने पुत्रों को जन्म क्यों दिया? यह कहानी इसीलिए बार बार दोहराई जाती है कि लोग समझे कि भले ही सर्वश्रेष्ठ योगी और देवों के देव महादेव को भूख नहीं लगती, लेकिन उनके आसपास के लोगों को भूख लगती है। क्या इन लोगों की भूख मिटाना शिव का उत्तरदायित्व नहीं है? हो सकता है हम में से कुछ ऐसे हों जिन्हें अपने जीवन में संपत्ति और शक्ति की संभवतः चाहत ना हो। हम आय या सुरक्षा संभवतः ना चाहें, लेकिन हमारे आसपास ऐसे लोग हमेशा होंगे जो ये दोनों चाहेंगे, और इसीलिए हम निर्भर होंगे। क्या हमें उनकी देखभाल नहीं करनी चाहिए? हम दूसरों की देखभाल उनके प्रति सहानुभूति के कारण करते हैं, न कि इसलिए कि हम बाध्य हैं। शिव का विवाह इसी सहानुभूति का प्रतीक है। वे कैलाश से नीचे उतरे और अपनी संतानों की देखभाल के लिए उन्होंने जीवन के तौर तरीके सीखे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय एक दूसरे से कितने अलग हैं। उनका दर्शन करने पर हम समझ जाते हैं कि दोनों हमारी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपनी भूख मिटाना और अपना भय दूर करना। गणेश जिनकी तोंद है, भोजन, संपन्नता और प्राचुर्य के प्रतीक है। वे लक्ष्मी से निकटता से जुड़े हुए हैं और फलस्वरूप हमारी भूख मिटाते हैं। वे अन्नपूर्णा को अपनी माँ मानते हैं, न कि दुर्गा को। उधर कार्तिकेय बाहुबल से जुड़े हुए हैं और हाथ में भाला लिए खड़े होते हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं। दुर्गा की तरह कार्तिकेय भी हमारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार शिव के दोनों बेटे मिलकर मानवता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह इस स्वीकृति का प्रतीक है कि हमें जीवन में लक्ष्मी और दुर्गा अर्थात आय और सुरक्षा दोनों की आवश्यकता है। इस प्रकार शिव जो स्वयं कुछ नहीं चाहते हैं, उनको देवी ने दूसरों की भूख के बारे में अवगत कराकर उन्हें प्रबुद्ध किया। इंद्र के स्वर्ग में दूसरों की भूख मिटाने की यह अवधारणा नहीं देखी जाती। क्या आपने कभी इंद्र को किसी की देखभाल करते हुए देखा है? लोग विष्णु और शिव से मदद मांगते हैं, लेकिन इंद्र से नहीं। इंद्र केवल अपना ख्याल रखते हैं। इंद्र सभा में वे गंधर्वों के संगीत, अप्सराओं के नृत्य और सोमरस का आनंद लेते हैं। इसीलिए इंद्र की पूजा कोई नहीं करता, जबकि शिव और विष्णु को सभी पूजते हैं।